दंड प्रणाम रमेश कुमार प्रभु जी। दंड प्रणाम सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अशोक चावला सर को। हरे कृष्णा। प्रभु जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। लाल वाला रहेगा तो उनके। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी। दोनों प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम पूजा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम पूजा। हरे कृष्णा बाबू जी दंडवत प्रणाम। सो माता जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। पूजा माता जी। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। शुरू करो प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सद्मा वंदमोहि सावधान ते चाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्त कोरिया क्या, हरे ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो।
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्य बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ये बेजय घोषुक त्रिभुवना ये बेजय घोषुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण सब भक्तों के चरणों में कोटि हरे कोटि कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। जी ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी कल के बारे में बताएंगे। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सभी भक्तों के चरणों में श्रीमते धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल गुरु जी ने ये टॉपिक लिया था कि प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह भगवान को शांत किए जाना। तो गुरु जी 9th अध्याय का फर्स्ट श्लोक लेते हैं जिसमें नारद उवाचा होता है। तो मैं श्लोक नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि गुरु जी कल क्या बताते हैं। तो गुरु जी बताते हैं कि कल नरसिंह जयंती थी। तो कल नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और सारे असुर भी मारे गए। नारद मुनि कह रहे हैं कि सब बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के पास जाने का साहस ना कर पाए। भगवान बहुत ही क्रोधित हुए थे। तो वहाँ पर उपस्थित सारे देवी देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वह भगवान के समक्ष जाएं, पर उन्होंने भी भगवान का ये अद्भुत और असामान्य रूप नहीं देखा था, अतः वह भगवान के पास न जा सके। तो लक्ष्मी जी अपने पति नरसिंह भगवान के पास न जा सके क्योंकि उन्होंने भगवान का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। तो गुरु जी बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण ये नित्य पति पत्नी है। नारायण हमेशा शांत स्वभाव में हमेशा शेषैया जो अनंत शेष है उसकी शैया पर लेटे रहते हैं। पर आज पहली बार लक्ष्मी जी ने ये रूप देखा नरसिंह भगवान का। तो वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेरा पति है कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी कभी पति है बहुत गुस्से वाला रूप धारण करते हैं। तो कुछ लोग पत्नी को कहते हैं कि आप शांत कीजिए, लेकिन पत्नी भी कभी कभी साहस नहीं कर पाती। तो ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े प्रहलाद महाराज जी से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे पिता पर अत्यधिक क्रोधित हैं, अतः तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, व्यक्ति महान प्रहलाद महाराज केवल एक छोटे से बालक थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। पर वह धीरे धीरे नरसिंह भगवान की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। फिर गुरु जी बताते हैं कि नारद मुनि ये प्रहलाद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं। फिर गुरु जी सब भक्तों से क्वेश्चन पूछते हैं कि नारद मुनि कौन कौन से भक्तों के आध्यात्मिक गुरु हैं।
पहला है ध्रुव महाराज, दूसरा प्रहलाद महाराज, तीसरा वाल्मीकि जी, चौथा व्यासदेव जी, और फिर राजा दक्ष के 10,000 पुत्र भी नारद मुनि के शिष्य थे। तो पर यहाँ पर नारद मुनि ने अपने प्रिय शिष्य की चर्चा कर रहे थे। तो गुरु जी बताते हैं कि क्या कोई गुरु अपने शिष्य की कथा सुना सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, सुना सकता है। नारद मुनि यहाँ पर अपने प्रिय शिष्य प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है और सबसे अच्छा उदाहरण है। गुरु जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अगर हम पन्ना देखें तो स्कंद का पहला स्कंद है। वहाँ पर देखिए जैसे कि पहला पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दिखेंगे, परीक्षित महाराज दिखेंगे, परीक्षित महाराज जी के बगल में व्यासदेव जी भी दिखेंगे और नारद मुनि भी दिखेंगे और बहुत बड़े बड़े महर्षि रहेंगे जिन्होंने भागवत पहले किसी को कही। तो गुरु जी बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई शिष्य है वह व्यासासन पर बैठता है तो क्या गुरु बैठ सकता है नीचे सुनने के लिए? तो गुरु जी आंसर देते हैं कि गुरु भी बैठ सकते हैं। कि वह फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का उदाहरण देते हैं कि उनके शिष्य राधे श्याम प्रभु जी हैं, वह एक बार प्रवचन कर रहे थे तो चुपके से राधानाथ स्वामी महाराज जी एक कॉर्नर पर आकर बैठ गए और राधे श्याम प्रभु को पता ही नहीं चला कि गुरु महाराज आ गए हैं। फिर वह सुनाते गए, फिर उनकी नज़र अचानक पड़ी एक कोने में तो तुरंत वह व्यासासन से उठ गए। फिर उन्होंने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए कि आप मेरे सामने यहाँ नीचे बैठे हैं और मैं यहाँ पर भागवत कर रहा हूँ। कितनी मेरी उद्दंडता है, तो मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे महाराज जी के पास जाकर याचना करने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अच्छा भागवत कर रहे हो। तो गुरु जी को भी गुरु को भी शिष्य के मुख से सुनना चाहिए। तो गुरु जी बताते हैं कि ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। वे कहते हैं कि ये कैसी संस्था है, यहाँ पर पाया जाता है कि शिष्य बोल रहा है और गुरु सुन रहा है। जिस गुरु ने ज्ञान दिया है वह सुन रहा है। ये इस्कॉन में ही देखा गया है। और फिर गुरु जी बताते हैं कि उन्होंने ये सब कहीं और नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु कहता है कि तुम्हें मेरा ही सुनना चाहिए। और कभी कभी गुरु कहता है कि शिष्य को तुम अभी भागवत सुनाओ और मैं सुनूंगा। तो फिर शिष्य बहुत डर डर के भागवत कहता है। तो प्रभु जी मैं इतना ही लिख पाई हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। कोई भूल चुकी हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण सर, चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सेवक चरण हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी विष्णु भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्त के सभी चरण को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत बोल। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण नमस्कार दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो एक भक्त नए आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे को लग रहा है एक पास संगकर सुबुद्धि है, एक उनका खेल हम इनका स्वागत करते हैं। जो नए भक्त आए हैं सबको में। और जब तक बुद्धि नहीं आती मैं प्रमोशन के लिए होता हरे हूँ। कृष्ण सुप्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। से हमारे 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र सुबह 4 बजे शुरू होता है, 4 बजे, जिसमें जब वर्षा होती है 10 मिनट के लिए।
उसके बाद जब होता है हम 10 लोग 16 माला करते हैं, हम 6 बजे होती है, 9 बजे की क्लास में आपने ज्वाइन किया। इसमें 3 दिन भागवतम होता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे में रामायण का एक प्रसंग लिया जाता है, आज तक सबरी माता का प्रसंग चल रहा है। और मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे में आजकल हम श्री चैतन्य चरितमृत ले रहे हैं। तो कोई ऐसा दिन होता है जिसमें हमारे महान आचार्य अवतीर्ण हुए हैं या उनको तिरुभाव होता है या कोई ऐसा मौका होता है, तो हम उनके बारे में बताते हैं ताकि हमें पता लगे हमारी महान विरासत के बारे में कि हमारे आचार्य कौन थे, कैसे थे, हमारी विरासत के बारे में हमें पता लगता है। इसलिए जरूरी है उनके बारे में बताना। तीसरा सत्र दोपहर में 3 बजे होता है, भगवत गीता सत्र में हम गीता का श्लोक लेते हैं, गुरु जी बोला रहे हैं, उसका फिर डीपली उसका अर्थ बताते हैं। सभी भक्त लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने में विचार रखते हैं और ये एक डिस्कशन होती है। सभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी करें पार्टिसिपेट, आपकी शंका का समाधान हो। किसी भक्त को कोई शंका हो तो पूछना हो गुरु जी से, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपके नीचे बटन है, लेफ्ट साइड से फोर्थ बटन आपका हैंड का है, हैंड रेज कर सकता है। गुरु जी से पूछेंगे तो आपके शंका का समाधान करेंगे। सत्र में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है ताकि पता लगे आप ठीक से सुन रहे हैं, जिस काम से आप सत्र में आए हैं तो ठीक से हो रहे हैं, उसका मकसद पूरा हो रहा है। मकसद संख्या बढ़ाना नहीं है, मकसद वैरायटी देना है। और माइक अपना म्यूट रखना अनिवार्य है ताकि जब गुरु जी प्रवचन करते हैं या कोई बोलता है तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, आपको अपने बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जरा कैमरा सभी व्यक्ति को स्वागतम करते हैं सत्संग की ओर से और गुरु जी की ओर से। धन्यवाद। आज से गुरु जी की यात्रा शुरू हो रही है। गुरु जी के नेतृत्व में हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा शुरू है। आज से बस लोग आए होंगे उनसे, तो गुरु जी को सब देखना पड़ता है, उनका रहने की व्यवस्था, उनका खाना पीने का सब को देखना होता है। तो कहाँ कहाँ जाना है उन्होंने, आज कहाँ कहाँ के दर्शन करने हैं, तो हो सकता है तो में उनकी देख सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा प्रणाम सभी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्संग में। तो आज हमारा यात्रा का पहला दिन है, शुरुआत हो रही है। ये हमारा हॉल है जहाँ पर सब साथ में रह रहे हैं। कुछ भक्त आए हैं, कुछ भक्त आने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने सुविधा की है। बड़ा आश्रम है, प्रेम आश्रम, पूरे एशिया का नंबर 1 आश्रम है ये, जहाँ पर हमने व्यवस्था की है। काफी भक्त हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। और हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को भी लाए यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको भगवान का दर्शन कराते हैं और फिर हम कथा को शुरुआत करते हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, गुरु महाराज भी हैं, तुलसी महारानी। गुरु परंपरा को हमने यहाँ पर रखा है हॉल में, ताकि भगवान का सानिध्य भी हमें मिलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम है ना। तो ये एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कम से कम यहाँ पर 1 लाख लोग रह सकते हैं, इतनी सुविधा है। जी, साधारण नहीं है। ओके, ठीक है। तो 1 से 2 घंटा तो हमारा रूम ढूंढने में ही चला गया। तो बहुत बड़ा आश्रम है, तो असुविधा होती है यात्रा में। तो असुविधा होनी भी चाहिए, तभी जाके यात्रा का मजा आता है। जब सब जगह अपने घर के जैसा रहेगा तो फिर हमें वो भगवान को पुकारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए यात्रा में असुविधा होती है। तो आज हम काफी भक्तन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। कुछ भक्त है वह नहा रहे हैं गंगा पे, घाट पे। सब लोग अभी अभी आए हैं, तो इसलिए कुछ लोग गंगा पे, नदी पे, उधर ये प्रेम नगर आश्रम है, उसी को लग के गंगा नदी बह रही है। तो हम सब लोग नहाने के लिए उधर ही जाते हैं, है ना। नहाने के लिए है, जो भी है वॉशरूम है, सारी चीजें वहीं पर है।
तो इसी हॉल में हमने रहने की व्यवस्था की है और इस्कॉन हरिद्वार से ब्रेकफास्ट लंच डिनर की व्यवस्था की है। तो ऐसे व्यवस्था की है। अभी देखते हैं, 4 दिन है, 24, 25, 26, 27। तो आज हमने कुछ ऐसा योजना बनाई नहीं है कहाँ जाना है, क्योंकि केवल अभी तक 25 लोग आए हैं और 10-15 लोग आना बाकी है। तो शाम को शायद हम जाने का सोच रहे हैं हरी की पेड़ी पे नहाने के लिए, या पता नहीं, शायद दोपहर में भी जा सकते हैं लंच लेके। तो कल से हम योजना बनाए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम घूमने जाएंगे। राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, फिर ऋषिकेश में गंगा जी को आरती दिखाते हैं, उधर भी जाना है। काफी चीजें हैं यहाँ पर देखने लायक, जानने लायक। तो वो सारी चर्चाएं हम आने वाले 4 दिनों में करेंगे। और आज हमने विषय लिया था कि हरिद्वार धाम की महिमा, कि ये हरिद्वार ऋषिकेश में हम आए हैं, हरिद्वार आए हैं फिलहाल, और देहरादून को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि मतलब यहाँ पर साधु संत लोग यहीं पर आते हैं जब 50 साल होते हैं। तो आज सुबह हम गाड़ी से निकले थे यहाँ पर आने के लिए, देहरादून से हरिद्वार। तो काफी साधु संत है यहाँ पर आते हैं और आश्रम में निवास करते हैं, आश्रम में निवास करते हैं। और यहाँ पर खिचड़ी है, चपाती सब्जी मिल ही जाता है, और बहुत सुंदर जीवन है यहाँ पर। एक तरीके से संसार से विरक्ति आने के बाद यहाँ आना चाहिए देहरादून में। देहरादून के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर देवप्रयाग है, जहाँ पर गंगा सरस्वती अलकनंदा है ना, संगम है। उसके पश्चात फिर बहुत सारे तीर्थ है यहाँ पर, और फिर आखिरी बद्रीनाथ आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो वहां पर जाना कठिन है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहां पर जाने के लिए बहुत पैसे भी चाहिए होते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब पहली बार हरिद्वार आए थे, तो उस समय वह देवप्रयाग तक गए थे। अपने अनोखा सफर किताब में वो लिखते हैं कि मैं कैलाश बाबा के साथ थोड़ा समय रहा था, कैलाश बाबा के साथ राधानाथ स्वामी महाराज। उस समय 19 साल के छात्र थे, जवान थे। अभी महाराज का उम्र 73 ईयर है, 73 उम्र के महाराज। तो महाराज कह रहे थे कि मैं देवप्रयाग तक ही गया था, कैलाश बाबा को मैंने फिर छोड़ दिया और बद्रीनाथ की तरफ जाने का निश्चय किया, लेकिन देवप्रयाग तक जाकर वापस आ गए। फिर तो यहाँ तक मेरे गुरुदेव का स्मरण करना मुझे बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि अगर हम गुरु को स्मरण नहीं करते हैं तो यात्रा असफल हो जाती है। तो राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वो यहाँ पर आए थे हरिद्वार में, उन्होंने स्नान किए थे। और यहाँ पर जो अ, हरी की पेड़ी है, जहाँ पर गंगा बहती है, वहां पर भी महाराज ने स्नान किए थे। और कैलाश बाबा के साथ वो बहुत समय व्यतीत करते, गुरु महाराज। और वहां पर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कैलाश बाबा से काफी चीजें सीखी जो मुझे सीखने लायक थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आज हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, सुबह सुबह हम भगवान से प्रार्थना किए कि इससे पहले भी हमने यात्रा की है काफी, 4-5, 3-4 यात्रा हो गए हमारे। तो अनुभव तो है यात्रा में क्या क्या होता है अभी, लेकिन फिर भी यात्रा एक आध्यात्मिक विषय है। तो सबको संतुष्ट करना, उतनी शुद्धता का ध्यान रखना, उसके पश्चात फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर की व्यवस्था करना, कोई बीमार पड़े तो उनकी तरफ ध्यान देना,
बहुत सारी चीजें होती है यात्रा में, और मैं अकेला आदमी हूँ यहाँ पर। मोस्टली मुझे सब कुछ करना पड़ता है, प्रवचन देने से लेके ब्रेकफास्ट लंच डिनर की व्यवस्था। उसके पश्चात फिर कोई भक्तों को अगर कुछ समस्या है तो वहां पर भी जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो यात्रा के समय तो मैं बहुत ही थक जाता हूँ, क्योंकि नींद भी नहीं मिलती है। रात को फिर 11 बजे सोना है, वापस जल्दी उठना है, काफी चीजें होती हैं, और फिर दिन भर लगे रहना है ना। तो अभी से मुझे थकान अनुभव हो रही है। 2 दिन से रात का सफर था, है ना। ट्रेन में तो नींद आती नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना किया कि 4 दिन है, शक्ति दीजिए, ताकि कुछ, है ना, इतने भक्त आ रहे हैं तो सबको भगवान के भावना में लीन रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, तो उनके भरोसे हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप ही हमें कुछ शक्ति दीजिए, बल दीजिए। और सारे भक्त हमारे बहुत कोऑपरेटिव है। अभी यहाँ पर अंजलि साहू माता जी का परिवार है, सीना पटनायक माता जी का परिवार है, फिर सुषमा नेगी माता जी है, रेखा पायल माता जी, रीना सिंह माता जी का परिवार है। ऐसे 25 लोग तो अभी आए हैं, आ रहे हैं। नाम लिया और आ गए, वो सामने ही है अभी। जी, तो इस तरीके से यहाँ पर, है ना, लोग गुब्बारा फुगा रहे हैं ऐसे सामने, तो आवाज भी आ रहा है फट 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 करके, है ना। तो सब लोग व्यवस्था करने में लगे, हॉल को सजाने में लगे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे भक्त और हम सब लोग एक साथ ही रहने वाले यहाँ पर। देखिए यहाँ पर गद्दों का अरेंजमेंट है, 50 गद्दे हैं। अच्छा, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये हॉल है, सब लोग हैं अपने अपने कोना पकड़ेंगे और यहीं पर रहेंगे, है ना। एक साथ ही रहने वाले, कोई ऐसा रूम नहीं हमने व्यवस्था किया इस समय। पूरा हॉल का व्यवस्था किया, सब लोग हॉल में रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे 24 घंटा, है ना। बराबर कि नहीं? नहीं तो रूम में जाएंगे तो क्या होता है, अपना अपना हो जाता है फिर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो, है ना। घर में तो हम सब लोग एक ही कमरे में रहते हैं, जरा हॉल में सब लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, पता भी चलेगा, है ना, हमारे में कितनी कमियां है ना। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि आना तो चाहिए किसी को, नहीं तो क्या रखा है जिंदगी में। बस आप लोग ऐसे ही, है ना, घर की नारी कपड़े धोती रहेगी, खाना बनाती रहेगी, घर का पुरुष जॉब करता रहेगा, और जिंदगी निकल जाएगी, बुढ़ा होके फिर मरना है ना। तो हमें यहाँ पर आना चाहिए, जिंदगी इसके लिए दी है कि आप लोग यहाँ पर आए, भक्तों के साथ रहे, देखिए कैसे होते भक्त, उनकी सेवा करे, है ना। तो इसी को जिंदगी कहते हैं एक्चुअली, और इसके लिए हमको ये मानव देह मिला है कि हम यात्रा करें, है ना। यहाँ पर तो देहरादून में तो इतना सुविधा है कि आप ऐसे चलते चलते भी जाएंगे तो साल भर आप यात्रा ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान करेंगे तो देवप्रयाग है, फिर गरुड़ गंगा है, और काफी सारे नदियों का संगम है यहाँ पर, गंगा जमुना सरस्वती, उसके पश्चात अलकनंदा, काफी सारी नदियां हैं। और यहाँ पर गंगा नदी हमेशा ठंडा पानी रहता है, जब भी गर्मी लगी डुबकी मारो, है ना, फ्रेश हो जाओ, माला करो। थोड़ा सा लगा, गर्मी लग रही है, गंगा में जाओ, डुबकी मारो, माला करो, है ना। माला करके थक गए तो सो जाओ, थोड़ा प्रसाद खा लो, उठो, माला करो, बराबर ना। ऐसे ही जिंदगी होना चाहिए ना। थक गए सो जाओ, सोने के उठने के बाद माला करो, प्रसाद ले लो, भजन करो, कीर्तन करो, बराबर के नहीं। ये हमको देना चाहिए ना अपने आप को, साल में 2 दिन 4 दिन 6 दिन देना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है आपको? या जिंदगी इसी के लिए है, बस काम करते रहो, रात को फिर सोते रहिए, सुबह काम करते रहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी। जिंदगी साल में ऐसे हमने 5 दिन 10 दिन रिजर्व रखना चाहिए, ताकि हम ऐसे धाम में आए, और हम धाम में आकर हम आ, है ना, इस तरीके से चर्चा में भाग ले। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो तो अभी तो सब लोग नहीं है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यात्रा का मूड नहीं बता रहा हूँ।
लेकिन राधानाथ महाराज कहते थे कि जब भी हम वृंदावन, मायापुर ऐसे धाम में आते हैं तो हम हमेशा यही सोचना चाहिए कि मुझे भगवान ने इतना अच्छा अवसर दिया है कि मैं इन ऐसे भक्तों के साथ रहूंगा अभी 3 दिन 4 दिन। कितना भगवान ने मुझे एक लॉटरी की तरह जैकपॉट दिया है और भगवान ने मुझे चुना है इन लोगों के साथ रहने के लिए, है ना। भक्तों के साथ रहना, भक्तों के साथ उठना बैठना खाना, उनके साथ सेवा करना, ये आत्मा के लिए सुंदर उपहार है, सुंदर उपहार है। तो हम जब 20 साल पहले पहली बार यात्रा किए थे, वृंदावन यात्रा, फिर मायापुर यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा, कई यात्रा हमने किए, है ना, राधानाथ स्वामी महाराज के साथ। तो आखिरी यात्रा हमारी जगन्नाथपुरी की थी, जो हमने 5-6 महीने पहले हम गए थे। तो वहां पर राधानाथ महाराज की यात्रा में 10,000 लोग आए थे। कितने आए थे? 10,000 लोग। सोचिए। हाँ, अभी आप बोलिए 10,000 लोग आएंगे तो असुविधा होगी कि नहीं? बड़ी बड़ी लाइन लगेगी, प्रसाद नहीं मिलेगा, और या फिर टॉयलेट जाओगे तो फिर आप प्रेशर आया है आपको और आप 4 लोग मेरे सामने खड़े हैं, है ना। सोचेंगे कि मैं क्या करूं, क्यों आया मैं यहाँ पर, ऐसे मन में विचार आएंगे। लेकिन हमें ये सोचना है कि शुद्धिकरण है, मुझे शुद्ध होना है, तो मुझे इन हालातों को सहना है, मुझे इन हालातों को सहना है। तो यात्रा में हम गए थे, 10,000 लोग, देखने लायक सीन था वो, है ना। कोई भी व्यक्ति है किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है। हमेशा अगर किसी को भूख लग रही है तो भक्त क्या करता है, कहता है कि आप छांव में खड़े रहिए, मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ। तो ये सब चीजें हम यात्रा में देखते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे तो ऐसे ही लोगों के साथ रहना है भाई, है ना। यही लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे लिए यही वैकुंठ है, मेरे लिए यही गोलोक वृंदावन है ना। गोलोक वृंदावन कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन ऐसे भक्त मेरे आगे पीछे रहेंगे तो मैं समझूंगा यही मेरे लिए गोलोक वृंदावन है। तो ये मूड होना चाहिए। जब हम यात्रा में आते हैं तो असुविधा हमको मिलेगी, दिक्कत होगी, रात को लेट सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती सब हम यहाँ पर करेंगे कल से। तो आज हमारा पहला दिन है, तो इसके लिए थोड़ा सा सभी अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं, स्टेज को सजा रहे हैं, भगवान के हाँ फूलों की माला बना रही है। अच्छा लग रहा है, जो मैं चाह रहा था हो रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, तो इस संसार में, तीनों जगत में अगर कोई सुंदर चीज है जो भगवान ने बनाई है, वो क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। इस संसार में भगवान ने अगर कोई सुंदर चीज बनाई है ना, जो हमारे लिए सबसे आनंद का स्रोत है ना। इस संसार में तो भगवान कहते हैं गीता में, दुखालय शाश्वतम, लेकिन भगवान ने सुंदर चीज बनाई है इस संसार में, जो हमें दुखों से हमेशा दूर रखेगी और हमेशा हम ब्लिसफुल रहेंगे, आनंदी रहेंगे। वो कौन सी चीज है? फिंगर को रेज कीजिए जी। और ये सब आपको पता होना चाहिए। आदित्य काले, हाँ बताइए। या फिर जी अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान ने भक्तों का संग, बस कि उनके संग में हाँ रहेंगे तो भगवान की भक्तों का संग। ठीक, कितने लोग अग्री करते हैं इसको? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कितने लोग इसको एग्री करते हैं कि भगवान ने संसार में सुंदर चीज बनाई है? वो है मनोभाव। वो है भक्तों का संग। ओके, सब लोग अग्री करते हैं इसको, है ना जी। भक्तों का संग है। और आप सोचिए, अभी हम भक्तों का संग ऑनलाइन ले रहे हैं,
आप सभी लोग ऑनलाइन हैं, मैं भी ऑनलाइन हूँ, बराबर है। लेकिन मान लो कि अगर 100 लोग एक साथ आते हैं और भक्तों की संगति में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन बुरा भी लगेगा। कौन मुझे बताएगा बुरा क्यों लग सकता है अगर हम भक्तों की संगति में आएंगे तो? असुविधा होने से बुरा लग सकता है। फिंगर को रेज कीजिए। जी, पार्थ पंगारकर। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्तों का संग ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये छूट हाँ, जाएगा, इसलिए बुरा लग सकता है। नेक्स्ट। जी, हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो कौन सी दिक्कतें आती हैं? जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ छोड़कर हम जब घर आते हैं तो वही दिन हमारे लिए खराब दिन होगा। हरे कृष्णा। मामुनी पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हम भक्तों के संग से रहने से हमारी ये दिक्कत हो सकता है कि जिनमें कमियां हैं, भक्त के संग से वो बाहर आ जाती है, इसीलिए हमको भक्त के संग में रहना बहुत दिक्कत होती है। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। ओके, तो सबसे पहले हमें असुविधा होती है भक्तों के संगति में रहने से, क्योंकि हम घर में बहुत अच्छे से लग्जरियस जीवन जी रहे होते हैं, सारी चीजें बोलने से मिल जाती है। लेकिन यात्रा में आते हैं भक्तों के संगति में तो असुविधा होती है। फिर असुविधा होने के पश्चात फिर घर की याद आती है। दूसरा है कि अ, भक्तों के साथ रहते हुए वो हमको हमारी गलतियां बताते हैं। माता जी आप ऐसे हैं, प्रभु जी आप ऐसे हैं, तो हमको अच्छा लगता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं? फिंगर को रेट कीजिए। आप मंदिर में कभी सेवा की है या भक्तों के कोई सप्ताह में गए हैं और किसी माता जी प्रभु जी ने कह दिया कि आप इतने अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, या फिर आप हमेशा प्रसाद के लिए जल्दी जाते हो और काम के लिए तो बहुत लेट आते हो, या फिर उन्होंने आपको कहा कि ये आपने फूलों की माला अच्छे से नहीं बनाई है ना, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो ऐसा हुआ है? जी, बहुत कम लोग जाते हैं मंदिर में सेवा के लिए, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए अगर आप लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं तो फिर आपको यात्रा में आना ही चाहिए, कंपलसरी। क्योंकि अगर आप मंदिर भी नहीं जाते सेवा करने के लिए और अगर आप यात्रा में भी नहीं आते हैं तो फिर आप कैसे अनुभव करेंगे? ये जो चीज पढ़ा रहे हैं हम आपको, भागवतम बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत बता रहे हैं, माधवेंद्रपुरी कथा सुनाई हमने, प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं, रामनवमी में रामायण की कथा सुनाते हैं, तो ये सब कैसे अनुभव करेंगे आप लोग? है ना? तो यात्रा में भी नहीं जा रहे हैं आप, मंदिर में भी सेवा नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? सोचना चाहिए ना, क्या मनुष्य जीवन फिर इसी के लिए दिया है? पैसे कमाओ या फिर शादी। कितने लोगों को रहता है कि शादी के समय हम छुट्टी लेते ही हैं, हमारे भाई की हो, परिवार की हो, पड़ोस की हो, है ना? छुट्टी लेते हैं कि नहीं? एक दिन छुट्टी लेते हैं हम। लेकिन यात्रा के आने के समय हम बहुत सोचते हैं कि पता नहीं कैसे छुट्टी ले लूं मैं, इतना नुकसान हो जाएगा। इससे हम बद्धावस्था हमारी दिख जाती है कि
हम कितना महत्व देते हैं। तो भक्त के जीवन में माया कैसे काम करती है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। भक्त के जीवन में माया देवी कैसे काम करती है? हाँ बताइए। अशोक चावला प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है गुरु जी। आ रहा है, हाँ। हाँ, आप बताइए, भक्त के जीवन माया देवी कैसे काम करती है? भक्तों के जीवन में माया देवी हमें बार बार हमारी भक्ति में रुकावट पैदा करने की कोशिश करती है। जैसे हम माला करते हैं तो नींद आएगी, तो भक्तों की संगति करते हैं तो हमें भावना आएगी वो हमारे लिए अच्छा है, मैं नीचे क्यों हूँ, मैं उससे अच्छा क्यों नहीं हूँ, ओके इत्यादि। जी, और कोई? हाँ, हिमांशु रे। प्रभु जी, माया देवी हमारे भक्तों के मतलब वीकनेस पे ये करते हैं। और कभी कभी हम भक्ति करते तो उस समय हम लोग को अगर वीकनेस, हम लोग सो जाते तो हम लोग को नींद दिलाने का काम करते हैं, ऐसा है। ओके 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 जी, नेक्स्ट। हाँ, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी जो आध्यात्मिक गुरु है उनके बारे में संदेह हमारे मन में आता है। हरे कृष्ण। ओके, और हाँ, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम सोचने लगते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ये इस वक्त से हम श्रेष्ठ हैं, ये हमसे नीचा है, हम बहुत अच्छी हार सेवा करते हैं, ये उतनी अच्छी नहीं करते हैं, या मतलब हम खुद को श्रेष्ठ समझें, दूसरों को, दूसरे भक्तों को नीचा समझें। और बाकी प्रभु जी ने जैसे बताया है कि जपा करेंगे नींद आएगी, भक्तों का एसोसिएशन लेना पसंद नहीं होगा। तो इस तरीके से मंदिर में जाते हैं तो हमको ऐसे हम बाकी चीजों में टाइम पास कर रहे हैं, हम भगवद गीता सुनना नहीं पसंद कर रहे, भागवत सुनना पसंद नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं प्रभु जी, माया जो हमको हमको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, हम तो 16 माला कर रहे हैं, लेकिन हम सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं और हम पूरा दिन हमारा जपा चल रहा है जिसमें ऐसे ही मैकेनिकल चैंटिंग या साथ में मोबाइल चल रहा है या फिर साथ में और सारी चीजें मटेरियल हमारी चल रही है और हम ये कह रहे हैं कि हम जपा कर रहे हैं, हम तो 16 का माला कर रहे हैं, 25 माला कर रहे हैं या 50 माला कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो 16 भी मुश्किल से कर रहा है, मैं तो 32 माला कर रहे हैं। तो इस तरीके से माया हमको करती है कि हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका ने बताया। अच्छा, इसका एक लाइन में ही उत्तर है कि माया किस तरह से भक्त के जीवन में प्रवेश करती है। जी, हाँ, रबीना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, माया ऐसे अटक करती है, माला तो सबसे पहले माला कम होती है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, बीमारी पकड़ता है, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेता है, और भक्त संग छूट जाता है, यही सब होता है गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, मैं जो उत्तर ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने कई बार बताया है। जी, रागिनी सखी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हर चीज में माया जो होती है, हर चीज में प्रलोभन देती है हमें। प्रलोभन देती है, हाँ, प्रलोभन देती है, बराबर है, लेकिन कैसे कैसे? जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माया ऐसी करती, हम ये सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पर आके कितना नुकसान हो रहा है, मैं यहाँ पर कितना कमा लेता है, ऐसे। हाँ, आप सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन उसको हम कैसे शब्दों में मान सकते हैं या रख सकते हैं, वो है कि माया देवी हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करती है कि जो नश्वर चीजें हैं या जो भक्ति से दूर ले जाने वाली चीजें हैं, उसको माया देवी कहते हैं इसको पहले निपटा लो, ये पहले करो, इसको प्रायोरिटी पहले दे दो, और तुम्हारी माला है, तुम्हारा सत्संग है, इसको तुम बाद में रखो। कितने लोगों को ये अनुभव है
मुझे ऐसे माया देवी कहती है भक्ति में आने के बाद। ये सबको अनुभव होगा कि जपा क्या है, पूरा दिन करना ही है ना, अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, तो फिर हम इस तरीके से माला को पोस्टपोन करते हैं। बराबर है, कई बार ऐसे होता है। तो माया देवी इस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश करती है ना। जो लोग सिंसियर है उनको लगेगा ऐसे होता है, और जो लोग सिंसियर नहीं है उनको तो फिर कहना ही क्या है कि ठीक है भाई, माला तो हम हमेशा रात तक चलती है ना, आज भी चला लेंगे। तो कहाँ पर लिखा है कि भगवान ने कि माला सुबह ही करनी चाहिए? ये तो आप लोग इस्कॉन वाले बहुत हमको नींद ठीक से सोने नहीं देते हैं, सुबह जल्दी उठाते हैं ब्रह्म मुहूर्त करते हुए, है ना। काफी लोग ऐसे भी लोग बोलते हैं जी। लेकिन हमको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो माला करते हैं और रात तक माला जो हम खींचते हैं उसमें बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है जी। ओके, तो इस तरीके से माया देवी हमारे बीच में आकर ये सब चीजें करवाती है। ठीक है, तो हरिद्वार धाम की महिमा है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, काफी चीजें हैं यहाँ पर। जो भगवान ने, शिव जी ने जो विष पिया था, है ना, और उनको नीलकंठ नाम पड़ा था, वो जगह भी यहीं पर है। फिर पांडव लोग सब अपना घरदार छोड़कर उत्तर दिशा में प्रस्थान किए थे। वो बद्रीनाथ की जगह पर स्वर्ग का द्वार है, वो भी यहीं पर है। फिर व्यासदेव जी ने जो भागवत लिखी या कही गणेश जी ने लिखी, वो भी यहीं पर स्थान है। काफी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। तो लास्ट टाइम हम जब हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में गए थे, पिछले साल इसी समय गए थे, तो उस समय हम काफी चीजें दिखाए थे आप लोगों को, है ना, वीडियो शूटिंग के द्वारा, है ना। बद्रीनाथ के हम ठंडे ठंडे वो जगह है वो भी दिखाए थे, व्यासदेव जी की गुफा दिखाई थे, गणेश गुफा भी दिखाई थी, नर नारायण पर्वत है वहां पर बड़ा, सारी चीज दिखाई थी उस समय जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हरिद्वार ऋषिकेश की महिमा क्या है। तो यहाँ पर हरिद्वार का अर्थ है, सबसे पहला है हर द्वार, अर्थात हर मतलब जो देवों के देव महादेव जी है, शिव जी है। तो शिव जी के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हरिद्वार से शुरू होते हैं, इसके लिए इसको हरिद्वार कैलाश तक चले जाते हैं। और ये महादेव जी का प्रिय स्थान है हरिद्वार या हरिद्वार। तो हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। यहाँ पर केवल रहने मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, केवल रहने से यहाँ पर मुक्ति प्राप्त होती है ना। अगर यहाँ पर भजन करे तो इसकी बात ही क्या है फिर। हरिद्वार को सर्वप्रथम हरि का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी और भगवान विष्णु, यहाँ पर शिव जी के भक्त भी आते हैं और विष्णु के भक्त भी यहाँ पर आते हैं। तो ये पहला खूबी है। और यहाँ के जो पर्वत है वह जैसा अभी अभी मैंने कहा कि हरिद्वार से शुरू होकर कैलाश लोक, जहाँ पर पार्वती जी और शिव जी, कार्तिकेय, गणेश जी रहते हैं, वहां तक ये चले जाते हैं, ये पूरे पर्वत की श्रृंखला।
अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो बद्रीनाथ जाओगे तो इतने बड़े बड़े पर्वत है कि वहां पर हम जा भी नहीं सकते, कोई एंड नहीं इसका। तो ये पहली महिमा है हरिद्वार की। अगर आप हो सके तो आप लिखते रहिए, क्योंकि कम से कम 13 नहीं 15 पॉइंट है इसके, हरिद्वार के। तो ये पहला मैंने चीज बताई आपको। दूसरा है कि हरिद्वार यह स्थान है जो संसार से दूसरा स्थान पर बसा है, मतलब दूसरे छोर पर, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंद वन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया था, जो मुक्ति देने वाले काशी के नाम से त्रिलोक में विख्यात है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज हुई थी, है ना। इसी तरह और यहाँ पर ही ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया था वो हरिद्वार ही था, वो हरिद्वार स्थान था, जहाँ पर है ना, जहाँ पर सारे लोग ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा था कि तुम यही चले जाओ। कितने पॉइंट हुए? हाँ, हरे कृष्ण। जी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट हुए हाँ थे। अंजलि तो, हाँ तो जी कितने हो गए? 2 हो गए। 2 पॉइंट। हाँ तो 2 पॉइंट हो गए, 2 ही पॉइंट हुए क्या? तीसरा है, तीसरा मैंने कहा था कि हरिद्वार यह स्थान है जो संसार से दूसरे स्थान पर बसा है और इसको मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, मुक्ति क्षेत्र। और शिवलोक में त्रिशूल से इसकी रचना की शिव जी ने। तीसरी महिमा। तो मेरे थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए, मैं हमारे सारे भक्तों को यहाँ पर बुलाता हूँ और यहाँ पर बिठा देता हूँ। सब लोग हैं यहाँ पर अभी, है ना, अपने अपने ऐसे ही बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जिस तरह से हर एक व्यक्ति अपना कोना लेकर बैठा है, थोड़ा सबको पहले बिठा देता हूँ मैं। सब लोग सेवा कर रहे हैं, तो नहीं तो फिर इन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाएगी। हाँ, ये गद्दी है, थोड़ा सा डालो ना प्रभु जी, ये गद्दी है, यहाँ पर थोड़ा डालो उस समय। तो ये उठा लीजिए, ये हाँ, हरे कृष्ण, ये गद्दी है ना, यहाँ पर डालो ऐसे सब लोग। हाँ, और सबको सबको बिठाओ पहले थोड़े समय के लिए। हाँ हाँ, फिलहाल ऐसे ही डालो। हाँ, ये भी जी। हाँ, तो बैठिए बैठिए पहले सब लोग। हाँ, आप बैठ जाइए पहले, नहीं तो सब लोग ऐसे ही मंडराते रहेंगे भंवर की तरह। बैठ जाइए। बंद कर दीजिए सीधा। हाँ, बैठ जाइए। वो पहले बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा आधा घंटा बैठ जा। हाँ, ठीक।
बैठ जाइए बैठ जाइए। हरे कृष्णा। जी बस बैठ जाओ बैठ जाइए। हाँ जी। तो अभी ब्रेकफास्ट भी अब अभी हमारा जस्ट आया है, तो थोड़ा सा पहले इन लोगों को बिठा देता हूँ, फिर हम 2-5 मिनट और। हाँ जी। बाकी के कहाँ है? रीना सिंह, हरे कृष्ण आ रहे हैं। ओके। हाँ आ रहे हैं। ओके जी। दे अंजलि साहू, अंजलि साहू को बोलो बैठ जाइए ना। जब आप लोग बैठेंगे नहीं तब तक कोई बैठेगा नहीं। हाँ बैठ जाइए। कौन आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आने के बाद कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। आ जाएंगे। जी बैठ गए सब लोग। थोड़ा सा हम कीर्तन करते हैं, है ना। हाँ बैठ जाइए। थोड़ा 5 मिनट हम कीर्तन करते हैं ताकि सब लोग आएंगे, फिर हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ सब लोग मेरे पीछे बोलिए ताली बजाकर, है ना। करताल है करताल, सुषमा करताल, वो जरा ढोलक लगाओ, ढोलक भी लाओ। हाँ थोड़ा नजदीक आ जाइए, इधर आ जाइए। किसी को खा नहीं लूंगा मैं, आ जाइए, है ना। थोड़ा आ जाओ, आ जाइए। आप भी आ जाइए, नजदीक आ जाइए, है ना। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, जोर से बोलिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna
हरे कृष्णा। बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम, राम राम हरे राम, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, हरे हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। भूख लगी है सबको? लगी होगी है ना सुबह से। हरे कृष्णा गुरु जी, सब लोग राइट। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जी, हाँ शुरू कीजिए। हाँ सब लोग ब्रेकफास्ट है, अभी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं सभी भक्त। अभी अभी अच्छे बैठे हैं ना, नहीं तो सब लोग एक एक कोने में बैठे थे, कोना पकड़ के। थोड़ा साथ में आएंगे अच्छा रहे। तो जी आप प्रसाद है शुरू कीजिए और फिर हम जी ओके। तो अब हम हरिद्वार की जो हमारी जो धाम की महिमा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कितने हो गए थे हमारे हरिद्वार की महिमा? तीन 2 हो तीन गए पॉइंट थे पे थे प्रभु। जी। हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ है ना, इसको उत्तराखंड कहते हैं इसको जी। हाँ ओके जी। तो कौन बताएगा मुझे 2-3 महिमा हमारे हुए थे? रिपीट कराएगा, फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके बताइए जी, कौन बताएगा जी? ओके धर्मराज गिमरे तो आप बताएंगे? प्रभु जी मैंने लिखे लिखा नहीं नहीं है। आपने, वेरी गुड जी। और जी रीना गंगवार आप बोलिए। रूबी कुमारी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आप नोट बोल डाउन रही तो हैं? नहीं किया। हाँ पर एक एक आपने जो दक्ष प्रजापति को वहां रहने के लिए हाँ बताया था, हरिद्वार में बोला। और एक आपने बोला था हाँ, कि इधर किसने ही बोला था वैसे तो वो मुझे जहां तक पता है वो रखने के बद्रीनाथ लिए? में। हाँ जी प्रभु जी, हाँ हाँ ब्रह्मा जी ने जी। ब्रह्मा जी ने बोला था और दक्ष प्रजापति को कि तुम हरिद्वार आना है। हाँ ओके जी, और और आपने बोला था कि यहीं पर वो लिखा था लेकिन वो तो बद्रीनाथ में लिखा था ना प्रभु जी, इधर ही व्यास देव जी ने ये महाभारत और भागवतम हाँ हाँ वगैरह हाँ ग्रंथ सारे। हाँ हाँ वो अलग है। अभी मैंने और जस्ट 2 आपने ही क्या पॉइंट बोला? बताए थे। एक बताया था मैंने कि हरिद्वार ये हर हर मतलब भगवान शिव जी है। तो शिव जी का जो धाम हाँ है कैलाश लोक, वहां से ये हरिद्वार में जितने भी पर्वत श्रृंखला है वह कैलाश लोक तक चली जाती है ना। और दूसरा चीज कहा था हाँ कि जी हाँ जी प्रभु जी। हरिद्वार में रहने से मुक्ति प्राप्त होती है, ये मुक्ति धाम कहा जाता है इसको, है ना, मुक्ति धाम। हाँ यहाँ पर आने जी से मुक्ति प्राप्त होती है, ये एक चीज बताए थे। बराबर है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और धाम की महिमा को देखते हैं। वो है, सब लोग इसको नोट कीजिए, शायद आपको पता होगा नहीं पता होगा। तीसरा है कि हरिद्वार में कुंभ से छल का अमृत गिरा था, जिससे स्व स्वर भानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था।
हरिद्वार में कुंभ से अमृत छिलका था। यहाँ पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। तो यहाँ पर पास में ही गंगा जी भी है। गंगा जी का दर्शन यहाँ पर हमेशा होते रहता है हरिद्वार में। तो ये स्वरभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा राहु केतु के रूप में जाना गया और उससे नवग्रहों की स्थापना हो गई। अमृत छलकने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ती है और यह कुंभ नगरी बनी है जहाँ 12 साल बाद कुंभ होता है। तो ये तीसरी महिमा है। ओके, तो यहाँ पर जो अमृत है वो गिरा था हरिद्वार में। चौथी महिमा है, पुराणों और शास्त्रों में मिले हुए से स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही था जी। और एक महिमा है कि हरिद्वार की और एक महिमा है कि जब पहली बार भगवान विष्णु का पैर पड़ा था वो जगह है हरिद्वार, और बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह हुआ था। तो इसके लिए माता लक्ष्मी को वो स्थान बहुत प्रिय है यहाँ पर। तो संसार का ये पहला क्षेत्र है, पांचवी महिमा, जो हरि और हर मतलब शिवजी और विष्णु दोनों को अति प्रिय है। और इसलिए ये पहला ऐसा क्षेत्र है जो भगवान विष्णु का धाम भी माना जाता है और भगवान शिव जी का धाम भी माना जाता है, हरिद्वार। ये पांचवी महिमा है हरिद्वार। गुरु जी कौन से स्थान पे शादी हुई थी इनकी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की हरिद्वार में? क्या वो है स्थान का नाम क्या है? ओके, गुरु जी स्थान का नाम क्या है जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की शादी हुई थी? जी हरिद्वार हो गया जी। नेक्स्ट, जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शादी हुई थी हरिद्वार में, उस स्थान का नाम क्या है? कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की शादी हुई थी। हाँ, मायापुरी क्षेत्र, वो मायापुरी क्षेत्र में हुई थी शादी। हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था। ओके जी, आगे आगे। ओके, उसके बाद राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आदि शक्ति की तपस्या करके उन्हें पुत्री के रूप में अपने घर जन्म लेने का वरदान दिया था। इसलिए माता उनके घर उत्पन्न हुई और राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदि शक्ति, सती का जन्म भी हरिद्वार में होगा। ये पांचवी महिमा है। सती मतलब जो दक्ष की पुत्री है, आदि शक्ति है ना, आदि शक्ति। तो इनका भी जन्म हरिद्वार में हुआ। उनका बालपन और युवावस्था भी हरिद्वार में हुई और यहीं पर उन्होंने तपस्या करके महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। ओके, कितनी हो गई महिमा? 5, 6, 7। हाँ, आप लोग काउंटिंग कर रहे हैं या खा रहे हैं? 7 हो गए गुरु जी। खा रहे हैं। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गया। ओके, फिर ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सरस्वती अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ आए। माता सती से विवाह किया गया था। इसी कारण से भी हरिद्वार की महानता बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पर शादी भी हुई थी, लक्ष्मी जी की भी हुई थी
लक्ष्मी जी की शादी हुई थी यहाँ पर और पप्पा का फोन पे मानो तो लक्ष्मी जी की शादी हुई थी और पार्वती की भी शादी यही हुई थी। छठा है कि राजा दक्ष ने अपना घर अपना जो यज्ञ किया था हरिद्वार में ही किया था कनखल क्षेत्र में, तो ये उसकी उसकी महिमा है फिर। ओके, प्रभु जी कौन सा क्षेत्र? राजा दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया था और वहां पर उसका महल भी है। कनखल कनखल क्षेत्र। फिर सातवीं महिमा है गंगोत्री, जहां से गंगा जी का उद्गम होता है, गंगा जी बहती है। वो जगह भी कहाँ कौन सी है? हरिद्वार में ही है। तो हरिद्वार के कितने हो गए धाम अभी अपना महिमा? 8, 9, 10। 10 हो गए गुरु जी। हाँ 10 हो गए। ओके, 4 धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है। मतलब अगर हम 4 धाम की यात्रा करते हैं और डायरेक्ट जाते हैं तो फल नहीं मिलता है, हरिद्वार से जाना होता है, जो मां मनसा देवी के नाम से विख्यात है। और हजारों भक्त प्रतिदिन मां के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मन की कामना पूरी करने के कारण मां को मनसा देवी कहा जाता है। तो यहाँ पर मनसा देवी का भी घर है, घर नहीं मंदिर है मनसा देवी का। कितने हो गए टोटल? और 10 11 हो गए। ओके, ठीक है। तो हरिद्वार देखो बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगला है रामायण में अहिरावण और महिरावण, ये राम को पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे। प्रभु रामचंद्र को ले गए थे और महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से राम की बलि बुलाने का आग्रह किया। तब देवी ने हनुमान से कहा, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर हरिद्वार के पर्वत पर जा रही हूँ, तुम इन दोनों असुरों को बलि मुझे दे, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। और फिर देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी, वहां मां चंडी देवी के नाम से विश्वविख्यात है। वापस आ, तो इस तरीके से ये चंडी देवी के नाम से विख्यात हो गई। ये हरिद्वार में ही शिवपुरी कहा जाता है, जो पाताल पाताल में पहले थी। ओके, तो यहाँ पर हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न हरिद्वार आए थे, है ना, वनवास के समय, और चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। उसके पश्चात 11 अगला है माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपना शरीर का बलि दिया था, है ना, उस समय माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था। माता सती का जो हृदय है, जो दिल है, वह हरिद्वार में गिरा था, यहीं पर। और उस स्थान को माया देवी के नाम से विख्यात है, उसको माया देवी कहते हैं वो स्थान को। इससे हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। अगला है ऋषि मुनियों के अवतार और देवी देवताओं की अति प्रिय स्थली होने के कारण इसे देवभूमि हरिद्वार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सारे ऋषि मुनियों को ये प्रिय है। लोग वृंदावन, द्वारिका, मथुरा नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आते हैं लोग। और सारे देवी देवता भी यहीं पर आते हैं तपस्या करने के लिए, ये हरिद्वार में। कितने हो गए टोटल? अशोक चावला प्रभु।
15 हो गए गुरु जी। 15। फिर है, जिस पर्वत की चोटी पर नीलदेव महादेव जी ने दक्ष यज्ञ विध्वंस किया था और उस समय जो पर्वत की चोटी थी वो हरिद्वार में ही है, जिस पर्वत पे युद्ध हुआ था, जिसे नील पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो नील पर्वत भी यहीं पर है, नीला कलर का पर्वत, जहां पर दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच युद्ध हुआ था, है ना। इसके पश्चात अगली महिमा है, हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव को भी प्रिय है, आदि शक्ति माता पार्वती को प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माता के भक्तों का वास रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। अगर आप वृंदावन जाओगे तो कार्तिक में भीड़ रहेगी, लेकिन हरिद्वार आओगे तो 12 ही महीने भीड़ रहेगी यहाँ पर। और आखिरी है कि भीम ने अपने गौड़े तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था वह भीम गौड़ा कहलाए, जो हरिद्वार में ही है। तो पांडव में से भीम ने भी यहीं पर तपस्या की थी, हरिद्वार में। और भी बहुत कुछ महिमाएं हैं हरिद्वार की, जो यह कह पाना असंभव है। महाभारत काल तक की अनेक कथाओं और चमत्कारों से यह हरिद्वार की महिमा अनंत है। तो इस तरीके से हरिद्वार की महिमा के बारे में महाभारत में, पुराणों में भी लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर आना चाहिए और 4 दिन 5 दिन धाम में रहना चाहिए। और गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश हो जाते हैं, है ना जी। कहा जाता है कि गंगा के किनारे जितने भी लोग रहते हैं वो सबसे पवित्र लोग हैं, जो बार बार गंगा जी को देखते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। और भागवत कथा कहाँ हुई थी? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच, वो भी गंगा के किनारे ही हुई थी, यहीं पर हरिद्वार में भागवत लगा था। अभी हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर नीचे भागवत लगी है ना। हजारों की संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर। तो इसलिए हरिद्वार, ऋषिकेश, इसको भी धाम कहते हैं। यहाँ पर शिव जी के भी भक्त आते हैं, विष्णु के भी भक्त आते हैं, पार्वती के भक्त भी आते हैं। तो इसके लिए ये संसार का एकमात्र स्थान है जहां पर काफी भक्त है एक साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने हरिद्वार धाम की महिमा के बारे में चर्चा की। जी, कोई मुझे बताएगा 1 बाय 1 जितने भी 17 आपने लिखा है, ताकि मैं भी आप लोगों से सुनूं। किसने लिखा है अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो मुझे बताइए। किसने लिखा है? जी, अशोक चावला प्रभु, आप बोलिए। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट मिस हुए मेरे, बाकी मैं बता गुरु सकती जी, हूँ। गुरु जी, पहला है हरिद्वार में महादेव जी के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और यहीं पे ये महादेव जी का फेवरेट स्थान है। यहाँ पे रहने से हरि का द्वार है, क्या कहते हैं इसे, यहाँ से रहने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह स्थान शिव जी और पार्वती का पवित्र स्थान है। दूसरा है, यह स्थान संसार के दूसरे छोर पर बसा हुआ है, जो पृथ्वी के प्रथम आनंद क्षेत्र कहा जाता है जिसे, जो शिव जी ने त्रिशूल से जिसकी रचना की थी। तीसरा है, दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्र को ब्रह्मा जी के कहने पे यही स्थान दिया था। चौथा है, हरिद्वार में कुंभ से अमृत गिरा था, जिसे स्वर भानु असुर से जब भाग रहा था लेके, तो यहीं पर उसका कुंज से अमृत गिरा था। चौथा है, पुराणों और शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि धरती पर सर्वप्रथम विष्णु का पैर हरिद्वार में पड़ा था। हरिद्वार के मायापुर क्षेत्र में माता लक्ष्मी और विष्णु का विवाह हुआ था।
यह पहला स्थान है जो महादेव और विष्णु को दोनों को प्रिय है। छठा है, राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता जी की तरफ तो यहीं पे प्राप्त किया था, जो आदिशक्ति के नाम से जाना जाता है। यहीं पर तपस्या करके माँ शक्ति ने महादेव को पति रूप में पाया था, स्वीकार किया था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य आदि सारे अपने गुणों सहित यहाँ पे इनके विवाह पे शामिल हुए थे। लक्ष्मी जी और पार्वती, लक्ष्मी जी की और पार्वती का ये यहीं पर शादी हुई थी दोनों की। दक्ष प्रजापति ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया था। कनखल क्षेत्र यहाँ पे है गुरु जी, और यहाँ पे आजकल फूलों का यहाँ पे विसर्जन होता है। गंगोत्री यहाँ से, गंगोत्री माता का यहाँ से उद्गम होता है। हरिद्वार से ही 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने से पहले हरिद्वार में पूजा करनी होती है। 12वां है, यह माता मनसा देवी का निवास भी है। माता मनसा देवी यहाँ निवास करती हैं। 13 है, रामायण में ही रावण और मही रावण भगवान को पाताल क्षेत्र में यहाँ से लेकर बलि देने के लिए हनुमान जी ने उन्हें देवी के कहने देवी को याचना की थी पर्वत पे जाने के लिए। चंडी देवी के नाम लिखा। फिर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी यहाँ आए थे और चंडी देवी से आशीर्वाद लिया था। 15 है, माता सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में जब बलि दी थी तो यहाँ उनका दिल गिरा था। ऋषि मुनियों ने अवतार और अवतारों में देवताओं का यह श्रेष्ठ स्थान है, इसलिए से देवभूमि भी कहा जाता है। जब जिस पर्वत की चोटी पर दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ था, वह नील क्षेत्र भी हरिद्वार में ही है। 17 हरिद्वार संस्था का एक ऐसा स्थान है जहाँ महादेव, माता पार्वती, लक्ष्मी, भगवान और विष्णु की प्रिय है। भीम ने भी अपनी घोड़े से जो जल प्रकट किया था, जल कुंड बनाया था, वो हरिद्वार में ही है, जो इसके हरकी पेड़ी के नजदीक ही है। भीम घोड़ा जिसे बोलते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और भागवत तथा सुखदेव गोस्वामी और महाराज दीक्षित के बीच में यही हुई थी। ये गुरु जी 20 पॉइंट। ओके जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे ओके, हरे तो कृष्णा यहाँ पर मैं प्रभु जी हाँ प्रभु जी जो पांडव जब जा रहे थे तो वो बद्रीनाथ गए थे, तो यह हरिद्वार से होते हुए गए थे ना प्रभु जी? हाँ पांडव हाँ, लोग हरिद्वार से होते गए तो होंगे। बद्रीनाथ जी जी, हरिद्वार ऋषिकेश से गए। जी, बद्रीनाथ से गए होंगे। ओके जी, तो यहाँ पर मैं हरे कृष्णा रुकता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रंजन माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुखवी दंड प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी लोगों को चलो प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता दंड, हरे कृष्णा अंजलि माता दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सौभक्त को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम रंजना माता जी, तो चुपचाला प्रभु जी, गुरु जी, सभी का, सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। आप कितना भाग्यशाली हो, गुरु जी का साथ हरिद्वार में गया, तर हम घर में बैठा हुआ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।